मुख्तलिफ सिक्योरिटी जो कंपनीज़ हैं वो हमें गिराने के लिए, डीफेम करने के लिए एक प्लान्ड स्टोरी क्रिएट की गई है। गाड़ी का ठुकना, फिर आगे आके फिर ठोकी और फिर गार्ड गुस्से च उतराया, उन्हें को तो बंदे दा पुत्र बाण तेनू समझ नहीं आते। तो वो गार्ड को ट्रेन नहीं था करना, भूल गई थी कंपनी। रोज़े की हालत में था, अभी मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई, ठीक है। अभी मैंने उससे रियलिटी नहीं पूछी, वो बिहाइंड द बार है। मेरा नाम यासर शमून खान है। अब ये बीजिंग अंडरपास के ऊपर जो फायर होता है और प्रोटोकॉल के साथ एक तसादम हो जाता है, इसकी असल और ट्रू कहानी आज मैं मंजर आम के ऊपर लेके आऊँगा। मुझे सब लोग पूछते थे कि शख्सियात कौन थी, और मैं इसका जिक्र नहीं था करता। मेरे तीनों प्रोग्राम अगर आप साहब का देखें तो मैंने उसमें बातों को हिडन रखा, क्योंकि जब तक इंसान नुक्ते के ऊपर ना पहुंच जाए, मुसद्दका बात ना हो, तो सामने आवाम के सामने रखना बड़ी अजीब सी बात हो जाती है। नाज़रीन, आपको नहीं लगता कहीं ये सारा ही कुछ प्लांटेड था? एक शख्स ऊपर बीजिंग अंडरपास के ऊपर खड़ा होकर फुटेज बना रहा है और बाकायदा तौर के ऊपर वो राब्ते के साथ है इमरान के, और उनकी जो कोऑर्डिनेशन है आपस में, इन चीज़ों को जब आप देखते हैं, एक ऐसा शख्स आकर अचानक ही सीधी गोली चला देता है, और फिर जिसके ऊपर गोली चलती है वो इतना बड़ा दलेर आदमी है, वो रुस्तमे हिंद है कि उड़ता है और जाकर उसको बाकायदा उसका ताकुब करता है, उसको पकड़ता है, बाल अपने खिंचवाता है, फिर भी उसको नहीं छोड़ता, फिर बाद में गार्ड आता है। इन चीज़ों को, इस वीडियो को एक बार फिर मेरे कहने के ऊपर मुलाहिजा फरमाइए और एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट बन के देखिए। नाज़रीन, ये वीडियो देखने के बाद इतना तो पता चल जाता है कि कित्या कहानी कुछ और है। ये जो कंपनी है, ये कंपनी कौन थी, इसके लीगल एडवाइज़र कौन थे, एक मुदब्बर, एक नहायत ही ज़माना साज, एक ऐसे एडवोकेट जो किसी भी केस को हाथ डालते हैं, वो चुटकियाँ बजाकर उसको हल भी कर देते हैं और साहिल को इंसाफ भी दिलाते हैं। मियाँ बिलाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत सारे सवाल उठते चले जा रहे हैं, ये कंपनी कौन सी थी? जी अल्हम्दुलिल्लाह योनेक्स कंपनी है पाकिस्तान। मेरे ख्याल में ये वन ऑफ बेस्ट कंपनी है, सबसे बड़ी और सबसे अच्छी और बड़ी अच्छी तहफ़्फ़ुज़ देने वाली, बड़ी बाएतमाद, भरोसे के काबिल। ऑनेक्स कंपनी इज़ अ ब्रांड अल्हम्दुलिल्लाह। ये कुछ मुख्तलिफ सिक्योरिटी जो कंपनीज़ हैं वो हमें गिराने के लिए, डीफेम करने के लिए एक प्लान्ड स्टोरी क्रिएट की गई है। मैं ऑनर बता रहा हूँ, एक स्टोरी क्रिएट की गई है। इसमें 4-5 लोग उस वक़्त जब वक़ूआ हुआ, उसी 40-45 मिनट की गैप में लोग कीप इन टच थे, कॉन्फ्रेंस में थे। ओके, ठीक। होता ये है कि वो जो वफ़द था उसके अंदर 2 अमेरिकन लोग थे। जी सर, अमेरिका सुपर पावर। हमने बाहर के लोगों को क्या पैगाम दिया कि हम छचोड़े हैं। वो कैसे मियां साहब? भाई, हम जा रहे हैं सुकून से, कोई आके आपको पीछे से ठोक रहा है, आपको डिस्टर्ब कर रहा है। मुझे एक बात बताएं, आप जा रहे हैं, कोई बंदा आपको रास्ते में रोके, क्या उसको ये ज़ेब देता है कि वो आपका रास्ता रोके? नहीं, ये तो ऐसी बड़ा गैर अखलाकी कवानीन के भी खिलाफ है। एक प्रोटोकॉल गुजर है, ये बंदा उस वकूआ से 2 किलोमीटर पीछे उसको गाड़ी ठोकता है। इमरान 2 किलोमीटर वो वीडियोस हैं यार, वो तस्वीरें हैं भाई, वो वीडियोस तस्वीरें हम चला सकते हैं। नाज़रीन, इन वीडियोस तस्वीरों को मुलाहिजा फरमाइए। ये 2 किलोमीटर पीछे का वाक़या है, और 2 किलोमीटर पीछे अगर ये सब कुछ हो रहा है तो इट मीन्स कि ये जानबूझ के गाड़ी का ठुकना, छिबियां देने वाली बात होती है लड़ाई में। मेरी बात सुना, प्रोटोकॉल का जाना, गाड़ी का साइड से पीछे से ठुकना, सवालिया निशान। भाई सारे सुनते जाएं ऑन एयर आप सब। ओके, गाड़ी का पीछे से ठुकना, सवालिया निशान। 2 किलोमीटर पीछे ठुकना, सवालिया निशान। बीजिंग अंडरपास के ऊपर बंदा प्लांट होना, सवालिया निशान। एन मौके पे कैमरा ऑन होना, सवालिया निशान। राइफल को देखते हुए भी टीपू सुल्तान बन के बाहर आना, सवालिया निशान। आप तो हैं ही सारा सवालिया निशान। इसका मतलब ये सारा प्लांटेड था? सर, प्लांटेड था। उसके पीछे लॉजिक ये है कि 2-3 दिन पहले जो ये लोग हैं जो
पाकिस्तानी अवर लोग मेज़बान हैं, वो जो बाहर के लोगों को बुला रहे थे, उन्होंने कहा, एक मुगलपुरा की सिक्योरिटी कोई कंपनी से रेंट कार का काम करते हैं, उन्हें कहा कि जी हमें अवेल करें प्रोटेक्शन। अच्छा। जब वो हमारे लोग सेटिस्फाई नहीं हुए, उन्होंने हमें ये काम दिया, हमें कि हमें स्क्वाड दें, यानी कि फोनिक्स की कॉम्पिटिटर। हाँ जी, वो हमें उन्होंने काम दिया, ओनेक्स कंपनी को वो काम देते हैं। ओके। हम अल्हम्दुलिल्लाह बाइज्जत तरीके से अपने प्रोटोकॉल के साथ अपने मेहमान को, ओवरसीज़ को प्रोटेक्शन देते हैं हर लिहाज से। आपको पता है हमारा जो गार्ड होता है या हमारी गाड़ियाँ होती हैं, गाड़ियाँ मैकेनिकल हर चीज़ से चेक इंस्पेक्शन होती है, गार्ड को ट्रेन किया जाता है कि फ़ायर नहीं करना, जो भी मामलात हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कैप्टन आर्मी के जो अच्छे लोग हैं वो हमारे एडमन GM वगैरह लोग हैं, जो ट्रेन अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि बड़ा डिसिप्लिन अदारा है ओनेक्स। वो हमें ट्रेन करते हैं, हमारे गार्ड्स को, हमारे मामलात को, हमारे स्क्वाड को। एक स्क्वाड जा रहा है, उसको फिर अच्छा गाड़ी का ठुकना, फिर आगे आके फिर ठोकी, वो फिर गार्ड गुस्से च उतरा है, उन्हें तो बंदे दा पुत्र बाण तेनू समझ नहीं आते। तो वो गार्ड को ट्रेन नहीं तक करना भूल गई थी कंपनी। भाईजान रोज़े की हालत में था, अभी मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई, ठीक है। अभी मैंने उससे रियलिटी नहीं पूछी, वो बिहाइंड द बार है, उससे सवाल जवाब होंगे, इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। देखें पाकिस्तानी कानून ने अपना काम किया, पंजाब पुलिस ने, मैं अप्रिशिएट करता हूँ पंजाब पुलिस को, पंजाब पुलिस ने बिल्कुल नहीं, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। रूल कानून हमारे लिए, कंपनी के लिए, आपके लिए, वज़ीर आज़म के लिए, बंदा गिरफ्तार कर लिया। सर राइफलें 3 थी, लाइसेंसी गन्स हैं हमारे पास, वो भी इनके पास हैं, गाड़ियाँ इनके पास हैं, वो हम सपुर्दारी करवाएंगे, वहाँ पर इनके डॉक्यूमेंट्स देंगे, वो हमसे ले लेंगे। अर्ज़ ये एक इंडिविजुअल बंदे की गलती की वजह से एक अदारे की गाड़ियों को, एक अदारे की गन्स को, सुनने वाली बात है जी, बिल्कुल। ये बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ मैं आपसे, बिल्कुल ठीक, कि एक यार मैंने गल दसो, तुहाडा मुंडा किसी नाल लड़ पवे, पुलिस आ के तुहाडा टब्बर चुक के ले जाओ, ये केड़ा कानून, केड़ी कित्थे लिखिया, केड़े कानून च लिखिया? हमारे यहाँ यही होता है सर। क्यों मीना साहब होता है? क्योंकि यहाँ पर आपको पता है जिसकी लाठी उसकी भैंस। सुने फिर होता क्या, ये पाकिस्तान है। आप गार्ड का सर गार्ड का उतरना, उतर के गाली गलोच होना, और जब उसको माओ बहनों की गालियां दे ही जा रहा है, यानी कि उसने उसको जोश दिलाया, यानी कि उसको जानबूझकर तैश दिलाया। तैश दिलाने के बाद मेरा भाई वो बंदा उतरता है उनके आपस में। अच्छा अब देखें, वो पहले डरा रहा उसको राइफल से, ओए दाल जाट, तो वो उसको तेरी फिर भी शीशो लगा, तेरी माँ, उसने फिर उसको अच्छा उसको ये लगा, ये गाड़ी में से पिस्टल निकालने लगा। अच्छा, मेरे तक जो इत्तला आई है कि गार्ड को ये लगा कि गाड़ी में से पिस्टल निकालने लगा, 2 अमेरिकन ऑलरेडी हमारे पास, हम इसको रेस्क्यू करके ले जा रहे हैं। जब वो झुका ना, जब उसने पिस्तौल बचो के है प्रोटोकॉल, देखो हमने बताया होता है कि आपने सेल्फ डिफेंस में सीधा फायर नहीं मारना, हवाई करना या सज्जे खबे ठोक देना। बिल्कुल ठीक। वो से ऐसे लगा कि वो गाड़ी के नीचे से अपना पिस्टल उठाने का, उसने उसकी बोनेट पे फायर मारा, ठा ये गड्डी बाडी च बजेगा ना तो डर जाएगा, तो मामला खत्म हो जाएंगे, असि टूर जाएंगे, कोई गल नहीं, बाद जो FIR होगी पुलिस मेहमान बचा लेंगे। जी सर, मेहमान देखिए, हमने मेहमान बचाने, हम मेज़बान लोग हैं, मेहमान बचाने की कोशिश की। उसके बाद यार मेरी गल तो शमून भाई, यार तुसी तो ओनर तसी इन्हां नाल गल कर ले, लोकां नाल गल कर। बिल्कुल ठीक। यार मेनू गल दसो, हां पूछो, कि कोई बंदा बंदूक लैके तुहाडे सामने आ जाए और तुसी उन्हें कहो मार फायर, ते उन्होंने तुहानू ठोकना ही है। साढ़े इत्थे 324 302 ਦੇ जिन्ने परचे ने ਉਹ ਤੁਸੀਂ अगले बंदे ਨੂੰ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੂੰ ਅੱਡੇ ਪਿਓ ਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰ, ਐਂਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਾ ਟਿਪੀਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਟਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪਿਸਤੌਲ ਨੇ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਠੋਕਿਆ ਗੱਡੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਟਲਿਆ, ਉਹ ਉਤਰ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਰਾਈਫਲ ਮਾਰੀ कि चलो सिर सुर फट जाएगा या मोढे ते वज जाएगी, यानी कि टाला ना से। भाईजान वो फिर नहीं टलिया। चौथी बारी फिर जो उसको छड़ा लेंदा, उत्तों एक आवाज़ आती, फाड़े नूं प्री पैंड लोग कह रहे हैं यार, आम बंदा कैमरा मैन है, उन्होंने की आम बंदा वीडियो, उन्होंने की लोड़ है कि फाड़े नूं कहे, वो कहता खसमा को वीडियो बना। मियाँ साहब आपने एक बात और नोट नहीं की कि फायर जितना मर्जी बहादुर आदमी हो, उसके पाँव के पास फायर हुआ हो, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर अचानक डाउन हो जाता है, बंदे को समझ ही नहीं आती, मोस्टली लोग कांपना शुरू कर देते हैं। ये मेरे साथ हो चुका है। गार्ड की इंटेंशन, और वो फिर भी हाथापाई कर रहा है। गार्ड की इंटेंशन होती ही नहीं है किसी भी कि हम अगले बंदे को फायर करें, कत्ल करें, डराने धमकाने के लिए वो 1-2 फायर करते हैं। और कंपनी ने, लेकिन इमरान इतने हवास में कैसे था कि उसको डर ही नहीं लगा और उसने जाकर उसको पकड़ा और खींचता रहा उसको। भाई ये बड़े सवालिया निशान हैं, इन्वेस्टिगेशन होगी, बड़े हमें तो ये भी शक है कि कहीं ये हमारा गार्ड खरीदा तो नहीं गया था।
हमें ये भी शक लग रहा है, लेकिन है। उसको इन्वेस्टिगेट करना हाँ है। जी। अभी हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मैं उस अपने गार्ड को प्रोटेक्ट नहीं करूंगा, डिफेंड नहीं करूंगा। 324 की FIR ठीक हुई है, उसने फायर क्यों कहता तू फायर भाई, बिल्कुल क्यों तेरे की लोड सी। बिल्कुल ठीक। लेकिन वो बंदा कहता है जी उसने हमारे बंदों का यार मैंने सेल्फ डिफेंस में इसको फायर ठोका, माँ बहनों की गालियां दे रहा था। अच्छा मेरी बात सुने, 324 तोड़ जानी है कोर्ट में जाके। सर इंशाल्लाह। अब जब वो बंदा जब घूम के दूसरी साइड से गाड़ी में बैठने लगता है कि यार टालक जाओ, इमरान फिर पीछे भागकर जाता है। यानी कि उस बंदे ने ऑनेक्स कंपनी यानी कि 3 वाक़या तो हो गए, 2 किलोमीटर पहले एक वाक़या हो गया, फिर बीजिंग अंडरपास के ऊपर दूसरा वाक़या हो गया, फिर उसके बाद फायर हो गया, फिर फायर के बाद वो फिर उसके थापे ही हो जाता गाड़ी में। अच्छा ये 4-5 चीजें तजाद पैदा करती हैं, सवालिया निशान पैदा करती हैं। 2 पुलिस मुझे इतना पता पाकिस्तानी मेरे भाई बड़े बाशाऊर हैं, वो चीज़ों को समझते हैं, ये भी समझेंगे। अर्ज ये है मेरे भाई कि बाहर के लोग थे, उन्होंने पंजाब पुलिस से 2 पुलिस एहलकार भी लिए थे। जाहिर है उनको प्रोटोकॉल खुदा ना खास्ता सोचें, पंजाब पुलिस को, IG पंजाब को, मरीन नवाज CM को सोचना चाहिए कि अगर खुदा ना खास्ता वो बाहर के ओवरसीज किसको फायर लग जाता। ओए होए होए, आपको पता है नाज़रीन, ये श्रीलंका की टीम के ऊपर जब हमला हुआ था, आपको पता है कि हमारी मैशत का बेड़ा गर्क उस दौर में होना शुरू हुआ था, और उसके बाद हम उस बदहाली का शिकार रहे जिसमें से आज तक हमें कोई नहीं निकाल सका, और वो एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैब था। शमून साहब आप इनको ये बताएं, यहाँ पर भी सिक्योरिटी लैब हुआ है। शमून साहब आप इनको ये बताएं कि VIP प्रोटोकॉल अल्लाह की ज़ात ने जिसको पैसे दिए हैं वो यूज़ करता है। उसको मैं VIP प्रोटोकॉल बदमाशी सिस्टम को प्रमोट नहीं कर रहा, मैं ऑनर कह रहा हूँ भाई, बिल्कुल ठीक है, बदमाशी VIP प्रोटोकॉल सिस्टम के मैं खिलाफ हूँ, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हक और सच की बात करें, ओवरसीज लोग थे वो बेचारे गुजरे हैं। आपने ओवरसीज लोगों को जलील करने के लिए, हमारी कंपनी को जलील करने के लिए, मेरे भाई ऑनेक्स कंपनी को जलील करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्तलिफ स्कोटी तो इस वाक़े से जो पाकिस्तान की जग रसाई हुई है यार, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ MNA MPA ਸੀ? हाँ कोई MNA MPA ਹੁੰਦਾ और मैं ਉਹਦਾ लीगल एडवाइजर ਹੁੰਦਾ, मैं उन्होंने कहने से भाई तुझसे ज्यादती की है, तुझे क्यों कहता ऑनेक्स कंपनी अदारे को डिफेम करने के लिए मैं उनका लीगल एडवाइजर। इंटरनेशनल न्यूज़ जो पेपर्स हैं वो क्या लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं कि यहाँ पर सिक्योरिटी का निज़ाम ही ठीक नहीं, यहाँ की पब्लिक जो है वो हाथापाई करने के ऊपर आ जाती है। सर देखें ना, ज्यादती है ना कि आप राह जाते बंदे को आप छेड़ते हैं, उसको पत्थर मारते हैं, उसको माँ बहन को गालियाँ देते हैं। प्री प्लान स्टोरी थी, क्रिएट हुई। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं इन चीज़ों को बेनकाब करूँगा, और मेरे तक कुछ चीज़ें मौसूल मुझे हो चुकी हैं। आप देखेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम कि चीज़ें पिक्चर क्लियर हो जाएगी। वतन अजीज़ पाकिस्तान में अनोखी ही बेड़चल चल जाती है, समझ ही नहीं लगती कि हो क्या रहा है। यानी कि एक ड्रामा था, ये ड्रामाई तश्कील थी, और उसके बहुत सारे करैक्टर्स थे। करैक्टर कौन था? इमरान था बकौल लीगल एडवाइज़र इस कंपनी के। करैक्टर कौन था? वो वीडियो बनाने वाला। करैक्टर कौन था? दरमियान में 2-4 लोग जो रैकी लगा के बैठे हुए थे और एक दूसरे को कोऑर्डिनेट कर रहे थे। नाज़रीन, अचानक ही बातें वायरल हो जाती हैं, अचानक ही इमरान का बयान आ जाता है। ये सारी बातों को अगर आप मिक्सअप करें ना, तो दे मस्ट बी समथिंग रॉन्ग, और वो रॉन्ग क्या है अगले 2-4 दिनों में सामने आ जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।